अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो पिछले पार्ट्स में हम स्टमक और एसोफेगस की डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये भी पढ़ चुके हैं कि मेजेंट्रीज क्या है। अब स्टमक के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन बन रहा है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फर्स्ट ऑर्गन है वो ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम की डेवलपमेंट जो है वो फोरगट से हो रही है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ड्यूडेनम की डेवलपमेंट कैसे होती है। फोरगट एंड मिडगट बोथ जो है ड्यूडेनम की फॉर्मेशन में मदद देता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट से होती है, ठीक है। फॉरगट जो है वो स्टमक, एसोफेगस और ड्यूडेनम बनाता है, ठीक है। तो ड्यूडेनम का कुछ पार्ट जो है वो फॉरगट बना रहा है और इसका कुछ पार्ट जो है वो मिडगट बना रहा है, ठीक है। तो फॉरगट क्या बना रहा है, इसका जो टर्मिनल पार्ट है वो फॉरगट बना रहा है और इसका जो सेफालिक पार्ट है वो मिडगट बना रहा है, ठीक है। ये है स्टमक और ये है इसकी ड्यूडेनम, ठीक है। विद रोटेशन ऑफ स्टमक ड्यूडेनम आल्सो मूव टू राइट। अब हमने पढ़ा था स्टमक फॉर्मेशन में कि क्या होता है, स्टमक की रोटेशन हो जाती है, ठीक है। पहले ये बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह का, फिर इसकी रोटेशन हो जाती है। ये जो है लेफ्ट और अपवर्ड, और ये जो है ये लेफ्ट और डाउनवर्ड आता है, और ये जो है राइट और अपवर्ड जाता है। इसकी रोटेशन हो जाती है। तो जब इसकी रोटेशन होगी, यहाँ पर जो ड्यूडेनम फॉरगट और मिडगट बना रहा था, इसके तहत इसकी भी रोटेशन हो जाती है, ठीक है। ड्यूडेनम को जो है वो खास आर्टरीज जो है वो ब्लड सप्लाई देती है। वो कौन सी आर्टरी है, एक सीलिक आर्टरी है जो कि ड्यूडेनम को सप्लाई दे रही है, और एक है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक आर्टरीज है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है सप्लाई देती है। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और सीलिक आर्टरी इसमें इंपॉर्टेंट आर्टरीज है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई देती है, ठीक है। अच्छा, लिवर की फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉरगट जो है वो लिवर को भी जो है वो लिवर की फॉर्मेशन भी कराता है, ठीक है। अच्छा, फॉरगट जो है सबसे आखिरी ऑर्गन्स जो फॉरगट के होते हैं उसमें एक लिवर होता है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन जो है थर्ड वीक की मिडल में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी थर्ड वीक के थर्ड और फोर्थ डे पे, ठीक है। ये कैसे होता है कि ये स्टमक बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बर्ड सी चीज़ जो है वो अपेयर हो जाती है, ये है बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर एक आउटग्रोथ निकलती है और फिर ये होता है, यहाँ पर एक बर्ड एराइज होता है और हो जाता है जो कि फिर लिवर को एराइज देता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ लिवर जो है वो स्टमक से हो रही है, ठीक है। और स्टमक का पार्ट ऑफ फॉरगट है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्या है, फॉरगट जो है वो लिवर को एराइज देता है। स्टमक से एक आउटग्रोथ जो है वो एराइज हो जाता है वो, और फिर उससे लिवर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए कि क्या होता है। ये दो कैविटीज़ है एम्ब्रियो के, ठीक है। ये तो सबको मालूम होगा कि दो कैविटीज़ होते हैं, एक होता है एमनियोटिक कैविटी और एक होता है यॉक सैक कैविटी, ठीक है। ये है स्टमक, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन फ्रॉम फॉरगट हो रही है एंड मिडगट एंड हाइंडगट। तो स्टमक की फॉर्मेशन फॉरगट से हुई थी, यहाँ पर एक आउटग्रोथ जो है वो अपेयर हुआ होता है और ये फिर लिवर को एराइज देता है, ठीक है। अब ये जो स्टमक और इस बर्ड के दरमियान जो डक्ट है, जो चीज़ इस दोनों के दरमियान कनेक्शन बना रही है, उसको हम कहते हैं हेपाटिक डक्ट, ठीक है। हेपाटिक जहाँ पर भी आ जाए तो आप समझ जाए कि ये लिवर की बात हो रही। तो ये लिवर और स्टमक के दरमियान एक कनेक्शन है जिसको हम कहते हैं हेपाटिक डक्ट, ठीक है। इसके बाद फिर अच्छा, यहाँ पर जो एक टाइप ऑफ लिवर बर्ड अपेयर होगा, ठीक है। और लिवर बर्ड जो है यहाँ पर फिर एक और चीज़ को आउटग्रोथ को जो है वो एराइज देगा, और यहाँ पर जो कनेक्शन इस आउटग्रोथ के और लिवर के आउटग्रोथ के दरमियान कनेक्शन बना रहा है उसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। क्या होता है सिस्टिक डक्ट, और ये जो होल कनेक्शन है बिटवीन द स्टमक एंड लिवर इसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। यहाँ पर जो स्टमक है, ठीक है, यहाँ पर एक आउटग्रोथ या बट टाइप चीज़ जो है वो अपेयर हो जाता है जिसको हम कहते हैं लिवर, ठीक है। यहाँ पर फिर एक और आउटग्रोथ जो है वो अराइज हो जाता है, और यहाँ पर जो लिवर और यहाँ तक जो डक्ट कनेक्शन बना रहा है उसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो लिवर के साथ अटैचमेंट बना रहा है वो है हेपाटिक डक्ट, ठीक है। और स्टमक से लिवर तक जो कनेक्शन है इसको हम कहते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। अच्छा, ये लिवर जो है ये कहाँ बनता है, ये सेप्टम ट्रांसवर्सम में बनता है, ठीक है। ये जो है ये है सेप्टम ट्रांसवर्सम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिवर की ओरिजिन क्या है, ये किस जगह पर फॉर्म होता है, फॉर्मेशन प्लेस इसकी क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सेप्टम ट्रांसवर्सम है। लिवर कोड जो है वो लिवर सेल से अपेयर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, लाइन बिलियरी डक्ट, ये जो बिलियरी डक्ट्स है ये बाइल डक्ट है, ठीक है। इसको लाइन करता है, इसकी एंडोडर्मल लाइनिंग करवाता है। तो इन सब चीज़ की लाइनिंग जो है वो किस चीज़ से हुई होती है, फ्रॉम
लिवर सेल्स, लाइन भी लिवर सेल्स, ठीक है। लिवर सेल्स इस सब चीज़ों की एंडोडर्मल लाइनिंग करवाता है। अच्छा, विसरल पेरिटोनियम जो है वो कवरिंग ऑफ लिवर को कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि लंग्स की अपनी कवरिंग है, ठीक है, पेंक्रियास की अपनी है, इसी तरह लिवर की भी जो है अपनी कवरिंग है और इसको हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। जहाँ पर ये विसरल पेरिटोनियम नहीं होता तो उस जगह को हम कहते हैं बेर एरिया ऑफ लिवर। बेर मतलब कि जहाँ पर कोई लाइनिंग वगैरह नहीं हुई होती ना, तो जब लिवर में लाइनिंग नहीं हुई होती तो इसको हम कहते हैं बेर एरिया ऑफ लिवर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पेंक्रियाज के डेवलपमेंट की तरफ। पेंक्रियाज के डेवलपमेंट भी फॉरगेट ही कराता है, ठीक है। फॉरगेट में जो है ये स्टमक है, ठीक है। यहाँ पर जो लिवर बन गया और ये लिवर सेल्स है, बिलियरी लाइनिंग है, ठीक है, और हेपाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट वगैरह है। अब यहाँ पर ही पेंक्रियाज बनता है। पेंक्रियाज कैसे बनेगा, ये स्टमक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेंट्रल डक्ट अपेयर होगा और एक इसके पीछे एक डोर्सल डक्ट अपेयर होगा, ठीक है। वेंट्रल को हम कहते हैं वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट और डोर्सल को हम कहेंगे डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब यही डक्ट्स जो है वो पेंक्रियाज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे, जैसे ही हमने पढ़ा था ना कि स्टमक की रोटेशन होती है, स्टमक के साथ ड्यूडेनम की रोटेशन भी होती है। तो जब स्टमक और ड्यूडेनम की रोटेशन होगी तो इसके साथ ही ये दोनों जो डक्ट्स है, वेंट्रल और डोर्सल, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन, और वो फ्यूज़ कर जाएंगे और इसकी फ्यूजन जो है वो एक ऑर्गन को एराइज देगा जो होगा पेंक्रियाज, ठीक है। अच्छा, पेंक्रियाज जो है उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। अनकिनेट प्रोसेस है, इसका इंटीरियर हेड है, डिस्टल पोर्शन है, प्रॉक्सिमल पोर्शन है, ठीक है। तो अब जो ये वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल डक्ट, ये किस चीज़ को एराइज देगा, ये अनकिनेट प्रोसेस ऑफ पेंक्रियाज को एराइज देता है, ठीक है। और इंफीरियर हेड ऑफ पेंक्रियाज जो है वो वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट से बनता है, ठीक है। और डिस्टल पेंक्रियाटिक डक्ट जो है ये डिस्टल पेंक्रियाटिक डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट, सॉरी। तो डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो डिस्टल पोर्शन को एराइज देगा, ठीक है। एक होता है डिस्टल पोर्शन, एक होता है प्रॉक्सिमल पोर्शन, ठीक है। तो डिस्टल पोर्शन जो है वो डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट से बन रहा है और प्रॉक्सिमल पोर्शन भी डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट से बन रहा है, ठीक है। फिर हम कहते हैं ना कि पेंक्रियाज में माइनर और मेजर पेपिले होते हैं, ठीक है। ये पेंक्रियाज की जो मेन स्ट्रक्चर है वो फिर क्रॉस एनाटॉमी में एब्डोमेन के पार्ट में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ रहे कि किस चीज़ से बनता है, ठीक है। तो डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो डिस्टल पोर्शन एंड प्रॉक्सिमल पोर्शन को एराइज देगा। प्रॉक्सिमल पोर्शन जो है वो फिर एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट यानी माइनर पेपिले को एराइज देगा, ठीक है। अब जो वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट है और डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट है, इसका डिस्टल पोर्शन, ठीक है, प्रॉक्सिमल पोर्शन नहीं, इसका डिस्टल पोर्शन पूरा का पूरा वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट, अनकिनेट पोर्शन, इंफीरियर हेड ऑफ पेंक्रियास, ये सारे, और डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट का सिर्फ डिस्टल पोर्शन, ये जो है फिर मेजर पेंक्रियाटिक डक्ट को एराइज देगा, ठीक है, जो कि है मेजर पेपिले, ठीक है। तो ये हुई पेंक्रियास की फॉर्मेशन। ये भी फॉरगेट से हो रही है। किस तरह होता है कि स्टमक की वेंट्रल और डोर्सल पोर्शन पे जो है डक्ट्स अपेयर हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो डक्ट्स जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं। तो एक होता है वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट, एक होता है डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट। वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट अनकिनेट प्रोसेस और इंफीरियर हेड ऑफ पेंक्रियास को एराइज देता है और डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो इन सारों को देता है, ठीक है। और फिर दोनों मिलकर जो है मेजर पेपिले को एराइज कर देते हैं, ठीक है। ये हुई पेंक्रियास की फॉर्मेशन, इसकी एम्ब्रियोलॉजी।